बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लास अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 12 सीजन्स की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 120 और कम्युनिकेशन, ज़बानी बातचीत। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ें सीखना। रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन का क्या मतलब है, इसके लिए हम ये ब्लॉक पढ़ लेते हैं। We use a proper rhythm, stress and intonation while speaking. जब हम बोलते हैं तो एक ख़ास रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, रिदम का मतलब होता है सुर या ताल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई बात करते हैं तो हम कभी कभार किसी लफ्ज़ को किसी गाने की तरह थोड़ा सा लंबा करके बोलते हैं। और स्ट्रेस का मतलब होता है हम अपनी बात मनवाने के लिए किसी लफ्ज़ पर दबाव डालते हैं। एंड इंटोनेशन का मतलब होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव। आवाज़ का उतार चढ़ाव का मतलब बच्चों ये है कि जब हम बात करते हैं तो कभी कभार अपनी आवाज़ को ऊंचा रखते हैं और कभी कभार आवाज़ आस्ता रख के बात करते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। दिए गए अल्फाज को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ें। GO, गो। गो का मतलब होता है जाना। GREET, ग्रेट, मिलना। PLANT, प्लांट, पौधा। COLD, कूल, ठंडा। SHORT, शॉर्ट, छोटा। BUD, बड। बड का मतलब होता है एक नन्हा पौधा यानी कि एक कोम्पल। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग टू स्पीक। लुक एट द गिवन साइंस एंड रीड व्हाट दे से। दिए गए अलामात को देखें और पढ़ें कि ये क्या कह रही हैं। हेलो, वू, हु, ओ। यहाँ पे एक ब्लॉक है। समटाइम्स वी यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक फेस एंड हैंड्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। बाज़ औक़ात हम अपने जज्बात का इजहार करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स यानी कि जिस्म के हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अपने चेहरे का, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, हम बाज़ औक़ात किसी को चुप करवाने के लिए अपने फेस पे, अपने होंठों पे हम फिंगर रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि चुप कर जाओ। इस तरह हम अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है। डू दिस एक्टिविटी विद योर फैमिली मेम्बर्स। आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये एक्टिविटी करनी है। आस्क वन मेंबर ऑफ योर फैमिली टू मेक अ गेस्चर एंड आस्क द अदर मेंबर टू गेस इट। फैमिली के एक फ़र्द को कहना है कि वो कोई इशारा करे और दूसरा फ़र्द इसे समझे। तो बच्चों, ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। इन सवालात के जवाबात लिखें। हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। एक साल में कितने मौसम आते हैं। तो बच्चों, कितने मौसम आते हैं हमारे मुल्क में एक साल में। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। एक साल में 4 मौसम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन डज इट स्नो। बर्फबारी कब होती है। तो बच्चों, हमने पोइम में कैसे पढ़ा है, विंटर टाइम इज़ टाइम फॉर स्नो। विंटर टाइम इज़ टाइम फॉर स्नो। सर्दी का मौसम बर्फबारी का मौसम होता है, बर्फबारी का वक्त होता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 121। रीड द वर्ड्स ऑन द गिवन पिक्चर एंड नोट देम डाउन। दिए गए अल्फाज को पढ़ें और इन्हें नीचे नोट करें। राइट अ लाइन अबाउट ईच सीजन विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। तस्वीर की मदद के साथ हर मौसम के बारे में एक जुमला बनाना है, यानी कि एक लाइन लिखनी है। समर, स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम। सबसे पहले समर, हमने इसके बारे में जो एक लाइन लिखनी है वो इस तरह से लिखेंगे। वी शुड वाटर दी प्लांट्स डेली इन समर। गर्मियों के मौसम में हमें पौधों को हर रोज़ पानी देना चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रिंग। वी हैव लॉट्स ऑफ फन इन स्प्रिंग सीजन। बाहर के मौसम में हम बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं। थर्ड है विंटर। देयर इज़ स्नो एवरीवेयर इन विंटर। सर्दियों में हर तरफ बर्फबारी होती है। लास्ट है ऑटम। द लीव्स फॉलिंग डाउन इन ऑटम। ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं या पत्ते गिर जाते हैं। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। लेसन को दोबारा पढ़ें और सही ऑप्शन के साथ
ब्लैंक्स को फिल करें। डैश इज़ द टाइम फॉर स्नो। बच्चों हमने कैसे पढ़ा है पोइम में, विंटर इज़ द टाइम फॉर स्नो। डेज आर शॉर्ट इन ऑटम। देयर आर 4 seasons in a year. In summer time days are hot. नेक्स्ट है पेज नंबर 122, लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को और उनके मानी को पढ़ें। GREET ग्रेट, मिलना या खुश आमदीद करना, वेलकम। BUD बड, कोम्पल, एक नया पौधा, आ स्मॉल ग्रोथ दैट बिकम्स आ प्लांट। FORM फॉर्म, बनना। GROW ग्रो, बढ़ना। नेक्स्ट है रिहाइमिंग वर्ड्स। रीड द गिवन रिहाइमिंग वर्ड्स। दिए गए रिहाइमिंग वर्ड्स को पढ़ें। यहाँ पे ब्लॉक है, इसे पढ़ते हैं। रिहाइमिंग वर्ड्स आर दी वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। तो बच्चों हमने ये पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ा है कि रिहाइमिंग वर्ड्स वो होती हैं जिनकी एंडिंग साउंड्स एक जैसी होती हैं। तो आइए रिहाइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं। स्नो, ग्रो, हॉट, लॉट, कूल एंड स्कूल। रीड द पोइम एंड सर्कल पेयर्स ऑफ रिहाइमिंग वर्ड्स। पोइम को पढ़ें और रिहाइमिंग वर्ड्स को सर्कल करें। यूज़ अ पेयर टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इनमें से एक पेयर को आपने इस्तेमाल करते हुए इसके सेंटेंसेस, खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। बच्चों यहाँ से हमने रिहाइमिंग वर्ड्स का एक पेयर लिया, हॉट एंड लॉट। अब यहाँ हमने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। हॉट, टुडे इज़ वेरी हॉट। लॉट, निदा हैज़ लॉट ऑफ टॉयज। नेक्स्ट है वर्ड टू आस्क परमिशन। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसे पढ़ते हैं। वो यूजली यूज कैन एंड मे टू आस्क परमिशन। हम अक्सर इजाज़त लेने के लिए कैन और मे जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए डायलॉग को पढ़ें और इसकी मशक करें। समी, कैन आई यूज़ योर पेंसिल। क्या मैं तुम्हारी पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ। समी मोहसिन से कह रहा है, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ। मोहसिन, यस, वाई नॉट, जी हाँ क्यों नहीं। समी, थैंक यू वेरी मच। मोहसन, एक्सक्यूज़ मी। मोहसन, माफ़ कीजिएगा। कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। अली, श्योर, अली यकीनन। आमना, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। क्या मैं बराए मेहरबानी आपकी थोड़ी सी तवज्जो ले सकती हूँ। फ़ाइका, यस, फ़ाइका, जी हाँ। पॉइंट नंबर 2 है लर्निंग टू स्पेल। स्पेलिंग सीखने हैं। साइट वर्ड्स। रीड द गिवन साइट वर्ड्स। दिए गए साइट वर्ड्स को पढ़ें। थिंक, अराउंड, गुड, राइट, आफ्टर। राइट ईच साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट्स इट। जिन बॉक्सेस में ये साइट वर्ड्स फिट आते हैं वहाँ पे आपने इनको लिखना है। इस तरह के मैंने आपको लिख कर दिखाया है। सबसे पहले आफ्टर, राइट, गुड, राउंड एंड थिंक। नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए आपने जो लेटर्स मिस हैं वो लिखने हैं। ROUND राउंड, AUTUMN autumn, DIFFERENT डिफरेंट, SEASON सीजन, GREET ग्रीट भी हो सकता है, यहाँ पे GREED ग्रीट भी हो सकता है। नेक्स्ट है ग्रामर। क्वेश्चन वर्ड्स, सवालिया अल्फाज। ब्लॉक पढ़ते हैं। रीड मी, वेयर, हु एंड विच आर द क्वेश्चन वर्ड्स वी यूज टू आस्क क्वेश्चन। वेयर, वो, विच जो अल्फाज हैं ये क्वेश्चन यानी कि सवालिया अल्फाज हैं, इनको हम सवाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर दैम। दिए गए सवालात को पढ़ें और इनके जवाब दें। फर्स्ट है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। आप कहाँ रहते हो बच्चों, यहाँ पे आपने वही अपने शहर का नाम लिखना है। आई लिव इन इस्लामाबाद। हु इज़ योर फेवरेट टीचर, आपकी पसंदीदा उस्ताद या उस्तानी कौन है। आपने इसका आंसर देना है। मिस नाजिया इज़ माई फेवरेट टीचर। आपकी जो भी टीचर आपकी फेवरेट है आपने उनका नेम यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है इन विच मंथ डू यू हैव योर समर हॉलीडेज। किस महीने में आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं। तो बच्चों कौन से महीने में होती हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 124, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखें। रीड द गिवन पोइम।
दिए गई नज़म को पढ़ें। फाइंड पेयर्स ऑफ रिहाइमिंग वर्ड्स एंड कॉपी दैम। इनमें रिहाइमिंग वर्ड्स के जो जोड़े हैं उनको तलाश करें और उन्हें कॉपी करें। एंड वन रिहाइमिंग वर्ड ऑफ योर ओन टू ईच पेयर। एड वन रिहाइमिंग वर्ड ऑफ योर ओन टू ईच पेयर। हर जोड़े के साथ आपने एक रिहाइमिंग वर्ड खुद से ऐड करना है। तो ये बच्चों पहले पोइम पढ़ते हैं। स्प्रिंग इज़ हेयर, स्प्रिंग इज़ देयर। इसमें हेयर एंड देयर रिहाइमिंग वर्ड है, यहाँ पे हमने इनको कॉपी किया है। गुड बाय स्नो, फ्लावर्स ग्रो। स्नो और ग्रो रिहाइमिंग वर्ड्स हैं, यहाँ पे इनको कॉपी किया हमने। बर्ड्स एंड बीज, लीव्स ऑन ट्रीज। बीज एंड ट्रीज रिहाइमिंग वर्ड्स हैं, यहाँ पे आपने इनको कॉपी करना है। हेयर एंड देयर के साथ हमने शेयर ऐड किया है रिहाइमिंग वर्ड। स्नो एंड ग्रो के साथ हमने स्लो रिहाइमिंग वर्ड ऐड किया है। बीज एंड ट्रीज के साथ हमने नीज रिहाइमिंग वर्ड्स ऐड किए हैं। इस तरह से बच्चों आपने ये रिहाइमिंग वर्ड ऐड करने हैं। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट देयर फेवरेट सीजन्स। दो दोस्तों के दरमियान एक छोटा सा आपने मुकालमा यहाँ पे लिखना है, छोटा सा डायलॉग लिखना है उनके, जिनमें उनके पसंदीदा मौसम का जिक्र हो। यूज़ द वर्ड बैंक टू गिवन रीजंस फॉर देयर लाइकिंग। उनके पसंदीदगी की आपने वजह भी लिखनी है और ये वर्ड आपने इस्तेमाल करने हैं। फ्लावर्स, बर्ड्स, स्ट्रिपिंग, स्नो, फॉल एंड लीव्स। तो बच्चों आइए पहले डायलॉग लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो जो गर्ल्स की पिक्चर हैं, इनमें हमने फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसका नाम निदा है और इसका नाम सना है। अब निदा सना से क्या कह रही है। हाय सना, यू नो इट्स स्प्रिंग टाइम। हाय सना, क्या तुम जानती हो कि ये मौसमी बहार का वक्त है। देयर इज़ फ्लावर्स एंड बर्ड्स ड्रिपिंग एवरीवेयर। अब हर तरफ फूल हैं और परिंदे गुनगुनाते हैं। सना जवाब में क्या कहती है। यस, जी हाँ, आई नो, मैं जानती हूँ। बट आई लव विंटर एंड स्नो, लेकिन मुझे सर्दी और बर्फ़बारी पसंद है। एंड बिफोर इट, यानी कि सर्दी के मौसम से पहले, इट वी हैव ऑटम सीज़न, मौसम ख़ज़ां भी आता है। एंड द लीव्स फॉल्स डाउन, और पत्ते गिर जाते हैं। तो बच्चों हमने ये डायलॉग्स इस तरह से बनाया है कि इसमें ये तमाम वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। फ्लावर्स, बर्ड्स, स्ट्रिपिंग, स्नो, फॉल एंड लीव्स, ये तमाम वर्ड्स इस डायलॉग में यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव रीडिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर फेवरेट सीज़न इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आपने अपने फेवरेट सीज़न के बारे में, फेवरेट मौसम के बारे में कुछ जुमले लिखने हैं या एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये बच्चों फेवरेट सीज़न के बारे में एक पैराग्राफ लिखते हैं। माई फेवरेट सीज़न इज़ स्प्रिंग सीज़न। मेरा पसंदीदा मौसम मौसम बहार है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम फेबररी एंड एंड्स इन अप्रैल। ये फेबररी से शुरू होता है और अप्रैल में जाकर ख़त्म होता है। आई लाइक दिस सीज़न बिकॉज, मैं इस मौसम को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि इन दिस सीज़न देयर इज़ फ्लावर्स एंड फ्लावर्स एवरीवेयर, क्योंकि इस मौसम में हर तरफ फूल ही फूल नजर आते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स आर कवर्ड विद ग्रीन लीव्स। पौधे और दरख्त सब्ज़ पत्तों के साथ ढक जाते हैं। इन शॉर्ट, मुख्तसर, आई लाइक दिस सीज़न वेरी मच, मैं इस मौसम को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ।